आज की ये क्लास कक्षा 10 के लिए लाभदायक होगी। हिंदी विषय में व्यवहारिक व्याकरण से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 10 अंक के प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले आज का ये जो वीडियो होगा इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय इन शब्दों के जो रिक्त स्थान बनेंगे उन पर हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए आपके टॉपिक कौन कौन से हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये पांचों टॉपिक मिलाकर के आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रत्यय और उपसर्ग, इनसे एक एक नंबर के प्रश्न, संधि और समास से एक एक नंबर के प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्तियों से 2 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो एबेसद है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपके 2 पूछे जाएंगे। तो एक तो पूछा जाएगा, ये 5 में से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और प्रत्यय और उपसर्ग में से, या फिर ये चारों ले लें, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, एक यहाँ से पूछा जाएगा। और बाकी के 6 रिक्त स्थान होंगे। 6 रिक्त स्थान होंगे। 6 रिक्त स्थान में से एक क्वेश्चन एबेसद इधर पूछ लिया तो 3 रिक्त स्थान इन शुरू के 5 टॉपिक में से पूछे जाएंगे। और 3 रिक्त स्थान ये लास्ट के 4 टॉपिक से पूछे जाएंगे। और मुहावरे लोकोक्तियों से एक लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा, एक ही होगा, चाहे वो लोकोक्ति का अर्थ लिखवा करके वाक्य में प्रयोग लिखवा देंगे या मुहावरे का अर्थ लिखवा करके वाक्य में प्रयोग लिखवा देंगे। तो शुरू के ये जो 5 टॉपिक हैं जिनसे रिक्त स्थान और एबेसद का एक क्वेश्चन बनेगा, ये हम देख लेते हैं। पहली बार यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये नोट्स भी हैं और आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी बन रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, संज्ञा शब्द खाली स्थान शब्द है, आपको रिक्त स्थान में करना विकारी शब्द है। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संज्ञा के जो भेद हैं वो लिखने आपको। एक तो हो गया आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीसरा क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से एक ही वस्तु, एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति का बोध होता है, यानी जो अपने जैसा केवल एक ही है, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण, देखो यहाँ एक का था, यहाँ संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता तो उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि पूरी जाति का बोध करवा रहा हो। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, ध्यान दीजिए इनको क्या क्या है, वो गुण हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं, दशा, कार्य, मनोभाव, ये चीजें जो संज्ञा बोध करवाती है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार के शब्दों से होती है? उत्तर हो जाएगा आपके 5 प्रकार के शब्दों से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया पहले। प्राय, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया का मूल रूप किसके अंतर्गत आता है? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा खाली स्थान का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष का बोध करवाती है, क्योंकि वो अपने जैसा एक ही होगा, इसलिए वो विशेष का बोध करवाती है। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। साधारण शब्दों में किसको ही संज्ञा कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा का क्या मतलब?
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का क्या है? नाम। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करवा रहे हैं? तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, प्रेम आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करवाते हैं? ये भाववाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। आगरा, रमेश, भारत, हिमालय आदि कौन सी संज्ञा का बोध करवाते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। ये आपके संज्ञा वाले टॉपिक के रिक्त स्थान थे। उसके बाद देखिए सर्वनाम वाले टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह खाली स्थान होता है, तो वो सर्वनाम होता है। सर्वनाम का क्या काम है? भाषा में सुंदरता लाएगा, भाषा में संक्षिप्तता का गुण इसके कारण आता है, और पुनरुक्ति के दोष से ये बचाता है। ये तीन इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छह भेद आपको याद होने चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक हो गया। उसके बाद देखिए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक के बाद हो जाएगा आपके संबंधवाचक, संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये आपके 6 भेद हो गए। फिर कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के खाली स्थान प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसके लिए होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मान लीजिए राम जो है कोई बात कह रहा है श्याम से, राम कोई बात कह रहा है श्याम से, और किसके बारे में वो बात कह रहा है? मोहन के बारे में। ध्यान दीजिए, अब ये राम कहने वाला है। राम क्या है? कहने वाला है, बोलने वाला, तो ये हो गया आपके उत्तम पुरुषवाचक। श्याम क्या है? सुनने वाला है, तो ये हो गया आपके मध्यम पुरुषवाचक। और मोहन जो है ये इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये हो गया आपके अन्य पुरुषवाचक। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, निश्चित संकेत कर रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तू, मैं, तू, आप, ये तो हो गए आपके पुरुषवाचक। लेकिन निजवाचक में आ जाएगा अपने आप ही, स्वयं ही, ये इसमें आ जाएगा निजवाचक में।
मैं, हम, तुम, वह आदि शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ आदि शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। कोई, कुछ आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। जो, सो, जिसका, उसका, ये संबंधवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। क्या, किसने, कौन, ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। इसके बाद देखिए विशेषण। विशेषण से कौन कौन से प्रश्न बढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे ये आ गया आपके काला घोड़ा, तो यहाँ ध्यान दीजिए काला तो है विशेषण और घोड़ा है विशेष्य। विशेषण के खालिस्तान प्रकार होते हैं कितने, 5 प्रकार के। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव का बोध करवाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। फिर कह रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध करवाते हैं परिमाणवाचक कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, वही एक तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं कौन से विशेषण कहलाते हैं, संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण को हम कौन सा विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं उन्हें कौन सा विशेषण कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। वेरी मोस्ट है ये। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ क्या जोड़ करके विशेषण बनाए जाते हैं, प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे लालच, ये लालच क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई और इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया लालची, ये लालची क्या बन गया, विशेषण बन गया। उसके बाद देखिए क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या है, करना। और किसके बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी किस पद के माध्यम से होती है, क्रिया पद के माध्यम से होती है। हिंदी क्रियापदों के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे संस्कृत में होती थी लट लकार पट धातु, जैसे पट धातु होती थी, तो ये पट धातु है, ये क्रिया का मूल रूप है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 2 भेद, कर्म के आधार पर एक तो होगी सकर्मक, एक हो गई अकर्मक। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद, 3 ही काल होते हैं, एक तो भूतकालिक क्रिया हो गई, भूतकालिक, एक वर्तमानकालिक और एक भविष्यकालिक। 3 काल हैं, 3 भेद हो जाएंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5 भेद माने गए हैं संरचना के आधार पर। आठों देखिए जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है वह भी सकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं।
जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता वहां अकर्मक क्रिया होती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाकर जिस क्रिया का निर्माण किया जाता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रियाओं पर लिंग वचन पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? पूर्णकालिक क्रियाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 15वां प्रश्न देखिए, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। बीते समय में तो हो गया आपकी भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है, वर्तमानकालिक क्रिया। और क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया हो गया। और जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अव्यय या अविकारी शब्द, जिनका रूप नहीं बदलता उनको अव्यय कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते वे क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन कारक पुरुष और काल के प्रभाव से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम अव्यय है। यहां वहां धीरे तेज जल्दी कब बहुत आदि शब्द किसका बोध करवाते हैं? ये सब अव्यय हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद माने गए? अविकारी शब्द के 4 भेद माने गए हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी कितने भेद हैं? 4 भेद माने गए हैं। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने या करने के ढंग का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों में प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जो अविकारी शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और तथा या अथवा किंतु परंतु आदि क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है। जिन अविकारी शब्दों से हर्ष शोक आश्चर्य घृणा दुख पीड़ा आदि का भाव प्रकट होता है विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। वेरी मोस्ट है ये भी। और ओहो, हे, वाह, अरे, हाय, छी, सावधान आदि शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय का बोध करवाते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 टॉपिक के रिक्त स्थान थे। इन टॉपिक पर लघुतरात्मक प्रश्न कौन से बनते हैं ये भी मैंने यहाँ बता रहा कि देखिए क्रिया विशेषण के वेदों को उदाहरण से ही समझाइए, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए हम इनको फिलहाल नहीं पढ़ते हैं। और ये जो 9-10 प्रश्न बना रखे हैं